लक्ष्य पावर टेक लिमिटेड अपना आईपीओ लेके आए हैं जिसकी ओपनिंग डेट है 16 अक्टूबर एंड 18 अक्टूबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि यहाँ पर इसकी जीएमपी कितनी चल रही है, लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है। अभी पास्ट में जितने भी एसएमई आईपीओ हैं उनका यहाँ पर रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, तो यहाँ पर इसकी कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे आखिर ये आईपीओ कैसा परफॉर्म कर सकता है। अगर आईपीओ की बात करूँ तो 49 करोड़ रुपीज का इशू साइज है, जो कि सारा का सारा फ्रेश इशू है। ये एक अच्छी चीज है इस आईपीओ की। सो अभी बात कर लेते हैं कंपनी की। अगर कंपनी की बात करें तो 2012 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। अब यहाँ पर अगर हम नेचर ऑफ बिजनेस की बात करें, कंपनी क्या काम करती है, तो बेसिकली कंपनी यहाँ पर क्या काम कर रही है, कंपनी यहाँ पर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम करती है डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। अब बेसिकली कंपनी क्या ऑफर करती है, सबसे पहले जो कंपनी क्या करती है फ्रीलांसिंग में थी, और यहाँ पर पावर जनरेशन जो कंसल्टेंसी थी वो यहाँ पर एक तरह से ये काम करती थी। उसके बाद अभी जो है ये O&M में आ चुकी है, ऑपरेशन मेंटेनेंस जो होता है। तो अगर सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर गैस फायर्ड पावर प्लांट्स होते हैं, उसको यहाँ पर ये सर्विस देती है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप बात करोगे ऑयल एंड गैस सेक्टर, उसमें भी अपनी सर्विस देती है। तो बेसिकली अगर जैसे आपका गैस प्लांट है, अब उसमें आपको यहाँ पर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी क्या करती है वो प्रोवाइड करती है। अब उसके अलावा अगर आपको प्रोजेक्ट में कुछ रिक्वायरमेंट है, कोई इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, या फिर प्रोजेक्ट में इसको मेंटेनेंस के अलावा अगर ऑपरेशनल में कोई रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी वो भी प्रोवाइड करती है। सो कंपनी जो अभी तक अप्रोक्स 138 प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर चुकी है। और कंपनी जो यहाँ पर दोनों ही सेक्टर में काम करती है, प्राइवेट सेक्टर में तो करती है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी कंपनी काम करती है। एंड एज ऑफ नाउ कंपनी के पास 912 एम्प्लॉइज हैं जो कि कंपनी के पेरोल पे काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें कौन कौन से सेक्टर्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी जो सेक्टर है उसमें अपनी सर्विसेज देती है, वही ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम करती है। एंड उसके अलावा यहाँ पर ऑयल एंड गैस के जो प्लांट होते हैं उनका मेंटेनेंस भी कंपनी करती है। सो अभी बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स की, आखिर फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो अगर मैं बात करूं एसेट्स की, तो 2022 में अप्रोक्स यहाँ पर 17 करोड़ रुपए के एसेट्स थे, जो बढ़ के 33 करोड़ के हो गए, और 24 में ये अप्रोक्स 82 करोड़ के हो गए थे। और आज की डेट में कंपनी के पास अप्रोक्स 94 करोड़ रुपए के एसेट्स हो चुके हैं। अगर बात करोगे रेवेन्यू की, तो यहाँ पर 34 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था 22 में, फिर 53 करोड़ का हुआ, और अगले साल यानी कि 2024 में यहाँ पर इसका रेवेन्यू हो गया था 149 करोड़ का। और अगस्त तक के डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी ने 58 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया विद इन 5 मंथ्स। सो अगर आप इसको एक ईयर का कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर अप्रोक्स ये सेम रेवेन्यू कर लेगी जो इसने पिछले साल किया था, अप्रोक्स 150 करोड़ का कंपनी कर लेगी। सो अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था हमारा 2022 में, फिर 2 करोड़ 71 लाख का हुआ। 2024 में काफी ग्रोथ आई है, 15 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो गया। और इस साल भी कंपनी ने 5 महीने में 6 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कर लिया। तो दैट मींस आप कह सकते हो एक साल में अप्रोक्स 15-16 करोड़ का प्रॉफिट इस साल भी कर लेगी। सो अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ पर 3 करोड़ 89 लाख रुपए की नेटवर्थ थी 22 में, फिर 6 करोड़ की हुई, फिर 31 करोड़ की हुई, और आज की डेट में अप्रोक्स यहाँ पर 37 करोड़ की नेटवर्थ हो चुकी है। सो रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो यहाँ पर 3 करोड़ 79 लाख के थे, फिर 6 करोड़ 50 लाख के हुए, फिर यहाँ पर बढ़ के 24 करोड़ के हो गए, और आज के टाइम में कंपनी के पास 30 करोड़ रुपए के रिजर्व सरप्लस है। मतलब एक एसएमई कंपनी है और काफी अच्छा नंबर है रिजर्व एंड सरप्लस का, आप अच्छी चीज मानोगे इसको। अगर हम बोरोइंग की बात करें तो 6 करोड़ की थी, फिर 14 करोड़ की हुई, फिर 29 करोड़ की हुई, और आज की डेट भी कंपनी के पास 29 करोड़ रुपए की ही बोरोइंग है। दैट मीन्स आप देखोगे यहाँ पर जो बोरोइंग है और जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो लगभग इक्वली हैं। तो बोरोइंग कंपनी के पास है ठीक ठाक, ये नहीं कहोगे बहुत ज्यादा है, लेकिन ठीक ठाक बोरोइंग है। अगर हम बात करें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 16 का है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.41 है। ये थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, अगर 15 से ऊपर होता तो काफी अच्छा माना जाता। और डेट टू इक्विटी ठीक ठाक मानोगे, डिसेंट है, 0.83 का यहाँ पर डेट टू इक्विटी है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पर 15.84 है, और प्रॉफिट टू बुक वैल्यू यहाँ पर 3.49 का है। अब यहाँ पर अगर मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मार्जिन है वो 10.33% का है। दैट मीन्स डिसेंट आप मार्जिन इसको कह सकते हो। अभी बात करें अगर ईपीएस की, तो यहाँ पर 14 का ईपीएस है, जो कि काफी सही नंबर है। और अगर बात करूं पी की, तो पी यहाँ पर 12.67 का है। अभी इसको यहाँ पर कंपटीटर से इसके कंपेयर कर लेते हैं, फिर हमें पता चलेगा वैल्यूएशन कंपनी की महंगी है या सस्ती है। अगर इसके पीयर से कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर एक कंपनी है एशियन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, और एक है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। तो दोनों का ही पी यहाँ पर ज्यादा है इससे, एक का 53 है, एक का 23 है। तो आप कह सकते हो दोनों के कंपैरिजन में कंपनी का पी अच्छा है, और यहाँ पर कंपनी अपनी सस्ती वैल्यूएशन पर आईपीओ लेके आ रही है। सो अभी बात कर लेते हैं आईपीओ की डिटेल्स की। 16 अक्टूबर को आईपीओ ओपन होगा, 18 को क्लोज हो जाएगा, और जो प्राइस बैंड है 171 से 180, दैट मीन्स 180 आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। और जो एक लॉट में आपको शेयर मिलने वाले वो 800 शेयर मिलने वाले,
और यहाँ पर जो इसकी लिस्टिंग होगी वो NSE SME पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एक चीज और इसमें ना एम्प्लॉय डिस्काउंट, यानी अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हो तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो और 15 रुपए पर शेयर का यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। किसी भी SME IPO में बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ कि यहाँ पर एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिल रहा है, वो भी 15 रुपए पर शेयर का। सो अलॉटमेंट आपको 21 अक्टूबर को हो जाएगा और रिफंड आपका 22 अक्टूबर को हो जाएगा और आपके डीमेट में शेयर भी 22 को ही आ जाएंगे एंड यहाँ पर लिस्टिंग आपको 23 अक्टूबर को देखने के लिए मिल जाएगी। सो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करोगे तो आप मिनिमम और मैक्सिमम एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको देने पड़ेंगे 1,44,000 रुपए। अगर आप एक से ज्यादा लॉट अप्लाई करोगे देन यू विल कम अंडर HNI कैटेगरी। यहाँ पर आपको मिनिमम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको देने पड़ेंगे 2,88,000 रुपए। सो अभी बात कर लेते हैं GMP की। आखिर GMP कितनी चल रही है, आपको लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है, क्योंकि मोस्टली लोग तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अभी जो करंट GMP चल रही है, जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी 75% की GMP चल रही है अगेंस्ट द प्राइस ऑफ 180। सो दैट मीन्स अगर इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग हो जाती है तो यहाँ पर आपको मोटा मोटा 1 लाख रुपए का एक लॉट पे प्रॉफिट हो सकता है। बट इट इज नॉट अ फिक्स प्राइस, ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये कोई फिक्स प्राइस नहीं होता, बट एक्स पर GMP यहाँ पर इतना प्रॉफिट दिखा रहा है। सो अगर आप इस IPO में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर डिसीजन खुद लेना है। बट जो मेरी पर्सनल राय है इस IPO के लेके, IPO के मुझे फंडामेंटल्स काफी अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह सब कुछ बढ़िया है और GMP भी डिसेंट है। तो आप कह सकते हो कि IPO मुझे ठीक ठाक लग रहा है, बट आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है ये आपकी खुद की पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। मेरे कहने पर आप कुछ भी डिसीजन मत लो।